Top highest paying non-tech jobs in India. Hello everyone and welcome back to the Dhairya Decodes channel. A report by the National Association of Software and Service Companies NASSCOM in 2017 labeled the IT sector job destroyers. इंडिया में expected layoffs in the second half of the year हैं 1 लाख. You would be surprised to know कि ये सारे आर्टिकल्स इसी महीने में पब्लिश हुए हैं और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड्स थोड़े लंबे चल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. इनफैक्ट एक दूसरा ट्रेंड जो बहुत इमर्ज होते हुए हम देख सकते हैं वो है नॉन टेक जॉब्स की रैपिड ग्रोथ का. अब ये नॉन टेक सेक्टर्स ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आईटी और सॉफ्टवेयर कोडिंग पर डिपेंडेंट नहीं है. आपको अगर टेक्निकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है या अगर आप करियर स्विच कर रहे हैं, देन दीज इंडस्ट्रीज कैन बी योर गो टू. दीज आर द टॉप हाईएस्ट पेइंग नॉन टेक जॉब्स इन इंडिया. नंबर 1 पे है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स help companies raise money, manage portfolios and work on mergers and acquisitions. ये रोल सुपर फास्ट पेस्ड होता है. सिंपल लैंग्वेज में बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को फाइनेंशियल गुरु की तरह गाइड करना इज द जॉब. इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट इज अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी हॉट करियर इन इट फॉर श्योर. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मार्केट का ग्रोथ रेट 9.4% है और ये 13,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है बाय 2025. And the 3 skills you need to have to land a high-paying investment banking job in India are: first, financial modeling. आपको नंबर्स का स्ट्रॉन्ग सेंस होना ही चाहिए. Understanding how to work on the fundamentals and a deep understanding of financial modeling will take you a long way. Number 2, analytical thinking. मार्केट्स में कब क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है ये क्विकली आइडेंटिफाई करना और फिर उसको एनालाइज करने की एबिलिटी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स. You are obviously dealing with clients all day long, so good communication skills are a must. इस जॉब रोल के लिए you also have to be well equipped with tools like Microsoft Excel, Bloomberg Terminal, PowerPoint, etc. Let's talk a little bit about the salary ranges you can expect in this profession. Entry level पे आप expect कर सकते around 8 to 10 लाख रुपीस per year. But जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे ये easily 25 से 35 लाख पर ईयर तक पहुंच सकती है. गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, कोटक महिंद्रा बैंक में अप्लाई कर सकते हो आप फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब रोल्स. सो अगर फाइनेंस और डील मेकिंग में आपको इंटरेस्ट है, दिस कुड बी योर ड्रीम रोल. ऑन नंबर 2 वी हैव मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, देन दिस कुड बी योर फील्ड. अब ये रोल होता क्या है? लेट मी एक्सप्लेन बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन एन एक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कंपनी की इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करते हैं which could be pertaining to business, operations, sales, tech or anything else. Basically ये अपने clients को solutions और strategies provide करते हैं to improve efficiency, reduce cost और businesses को grow करने में वो उनकी help करते हैं. इंडिया का मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर हर साल 12% से बढ़ रहा है. सो यहाँ डिमांड हाई है एंड कंसल्टिंग इज बिकमिंग अ गो टू करियर ऑप्शन फॉर मेनी यंग प्रोफेशनल्स. अब बात करते हैं कुछ क्रिटिकल स्किल्स की which you must possess if you want to become a management consultant. First, problem solving, the ability to think on the go and solve problems from a client standpoint and lens. Second, critical thinking, thinking critically on a problem, coming up with the root cause and then building a roadmap to solve the problem. Third, client management and communication skills. मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्लाइंट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स अच्छी होनी बहुत जरूरी है. इस रोल में एक्सेल करने के लिए टूल्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, टैब्लो फॉर डेटा विजुअलाइजेशन and Google Sheets for all your numbers and revenue projection work are a must. अब बात करते हैं पैसे की because it's very important to know what kind of money can you make in this job role. Starting salary in these roles is anywhere between about 6 to 12 lakhs per annum at an average of about 16 lakhs per annum. It also depends on whether आप straight out of an engineering college या undergrad college एक management consulting firm में job ले रहे हो or is it after an MBA? Obviously, the latter are paid higher. McKinsey, BCG, Bain & Company, Deloitte, KPMG, etc. are all big consulting firms and are the ultimate dream companies for management consulting aspirants. On number 3, we have another very hot up-and-coming non-tech career role, which is that of a product manager.
A product manager is the person who leads the entire life cycle of a product, from planning and development to launching it in the market. Imagine you're the captain of the ship, जिसमें आपको इंजीनियरिंग टीम, डिजाइन टीम एंड मार्केटिंग टीम सबको साथ लेकर चलना है, उन्हें लीड करना है, उन्हें बताना है कि किसको क्या करना है, एंड यू हैव टू इंश्योर कि प्रोडक्ट मार्केट की नीड्स को वो सब पूरा कर पा रहे हैं. According to industry reports, product management roles have seen a 25% rise in demand, especially in startups and tech-driven companies. To land a job in the product management space, you have to be a good leader, you have to have good analytical thinking, and you have to ensure you possess a user-centric thought process. To become a good product manager, apart from the skills I stated above, you also have to be savvy with tech, and you have to be able to apply your business and tech knowledge together. कुछ टूल्स जो आपको इस रोल में एक्सेल करने में हेल्प करेंगे आर ईदर जीरा और ट्रेलो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. यू कैन यूज फिग्मा फॉर डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग इफ नीडेड एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट्स, एंड गूगल एनालिटिक्स जो आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए हेल्प करेगा. अब बात करते हैं सैलरी रेंज की. At an entry level, product managers can expect anywhere between 10 to 12 lakhs per year, with mid-level salaries ranging between 20 to 30 lakh rupees and senior positions going up to even 50 lakhs or more per annum. Flipkart, Amazon, Zomato, Swiggy, etc. are some of the top Indian companies and startups where product managers play a crucial role and are extensively hired. Next up, we have PR managers. अगर आपको मीडिया से इंटरैक्ट करना और ब्रांड इमेज बनाने में इंटरेस्ट है, देन पब्लिक रिलेशंस इज अ ग्रेट फील्ड टू बी एंड यू कैन डेफिनेटली बिकम अ पब्लिक रिलेशंस व्हिच इज अ पीआर मैनेजर. अब एक पीआर मैनेजर का काम होता है कि किसी भी कंपनी या ब्रांड या इंडिविजुअल की पब्लिक इमेज को मेंटेन करना. They manage everything right from the press release to crisis management and communication and even celebrity endorsements. The end goal is to make sure that the brand, individual or the company's reputation stays intact and is protected at all times. As more companies invest in branding, PR roles are growing steadily. Now coming to skills, you have to be really good at communication, networking because you have to have contacts in the industry, crisis management, and you also need to again have good conflict resolution skills. नेटवर्किंग आपको मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगी. क्राइसिस मैनेजमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एनी नेगेटिव पब्लिसिटी actually comes up and crops in the media pertaining to the person, brand or company you're managing. So you have to have good damage control skills. Communication skills are important because articulating what you want to present is key to success in this role. Some tools जो आपको इस career path में help करेंगे, they are Meltwater, which is a PR analytics tool. Google Alert, जो आपको brand mentions track करने में help करेंगे. Hootsuite, which will help you with all the scheduling and social media PR management. Let's talk about what kind of money you can make in these roles. Entry level पे PR managers earn around 5 to 7 lakhs per annum, while experienced managers can make up to 15 to 25 lakhs per annum. Weber Shadwick, AdFactors PR and Edelman are some of the biggest companies in the PR space in India for you to apply to if you want to become a PR manager. On number 5, we have UX researchers. Moving on to one of the most trendy jobs in recent years, which is that of a UX researcher. अगर आपको समझना है कि लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को आप कैसे बेटर बना सकते हो, then this job role is definitely for you. UX researchers ensure that the digital products we use, like websites or apps, are actually intuitively built, easy to use and enjoyable in terms of the overall experience. आप surveys, interviews और usability tests करते हो to understand how users interact with a product. The demand for UX professionals is growing at 13% annually as more companies shift to digital platforms and apps. अब बात करते हैं उन 3 स्किल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रोल में ग्रो करने के लिए. फर्स्ट, यूजर रिसर्च. Understand the user's behavior and preferences. Second, data analysis. Research data को interpret करने के लिए data analysis आना and कुछ tools को use करना would always be helpful. And third, communication. अपने results को अपने clients को या अपने organization में अपने team members को clearly और concisely present करना और articulate करना is a must for a UX researcher. Or most importantly, you need to be well versed with tools like Figma, which is a very good tool for prototyping. Second is Hotjar, where user behavior can be analyzed. And third, Google Analytics, जो आपको data insights को gather करने में help करेगा.
अब बात करते हैं सैलरी रेंज की। Freshers in UX research earn around 6 to 8 lakhs per annum, while mid-level salaries range between 15 to 20 lakhs. But however, when it comes to senior roles, they can easily hit 40 lakhs per annum or even more depending on your skill set and years of experience. India में Google, Microsoft, Myntra, etc. are some of the top employers for UX professionals. Moving on to one of the most interesting and high-paying non-tech jobs in the industry. If food fascinates you the most, then you have a good chance to be a food and beverage manager. Yes, you heard me right, an F&B manager. एक F&B मैनेजर का काम होता है रेस्टोरेंट, होटल या केटरिंग सर्विस का पूरा ऑपरेशन मैनेज करना, फ्रॉम कस्टमर सर्विस टू इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रॉफिट मैनेजमेंट टू द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर्स. यू मेक श्योर दैट गेस्ट गेट टॉप नॉच एक्सपीरियंस और उनके खाने का एक्सपीरियंस हाई रहे. With India's hospitality sector growing rapidly, especially post the pandemic, F&B managers की demand बढ़ती जा रही है. Indian hotels and restaurants are expected to grow by 10 to 12% annually, with a significant rise in new restaurants and luxury dining experiences. Some of the top skills that you need to excel as an F&B manager: first, customer service. Customers का experience elevate करना is a must and your key role. Second, budgeting and financial management. Restaurant या होटल के profits को manage करना is also a key responsibility of an F&B manager. A few tools that could come in handy in this role are a POS system like Toast or Square for actually billing and order tracking. Next is Oracle Hospitality, which is a restaurant and hotel management software. And obviously Microsoft Excel और Google Sheet जो आपको budgeting और inventory management में बहुत help करेंगे. अब बात करते हैं salary range की. Freshers in this role can expect an average of around 4 to 6 lakhs annually, while slightly more experienced F&B managers can earn up to 13 to 14 lakhs per annum or more. Taj Hotels, Marriott International, Oberoi Hotels and Hyatt are some of the luxury hotel chains where F&B managers play a critical role, and these hotel chains are always on the lookout for great talent. On number 7, we have a very unique and interesting job role. Companies जो अपने employee satisfaction पे focus करती हैं, उनका productivity level almost 21% higher होता है compared to those who don't. India में भी ये trend बड़ा popular हो रहा है, especially in startups. The job role of a chief happiness officer is hence becoming even the more important. आपको लग सकता है कि ऐसा भी कोई जॉब रोल मार्केट में है क्या? बट यस, बिल्कुल है. इट इज कॉल्ड CHO और उनका प्राइमरी काम होता है कि कंपनीज की एम्प्लॉइज खुश और इंगेज रहें. It's not just about organizing parties. A chief happiness officer's role is also more going into the depths of curating mental health initiatives, well-being programs और employees की work-life balance को improve करने के लिए अलग-अलग strategies curate करना is a major part of their job. A few skills that you must have to become a good CHO. First is obviously having a higher EQ, which is your higher emotional quotient, because you need to be able to understand and manage people's emotions well. Second, creativity. You have to be somebody who thinks out of the box. Curating fun and engaging initiatives and activities और इन सारी चीजों को plan करने के लिए you need to be a creative soul. And third, the ability to actually be adaptive with tech as well, using tools like Slack or Microsoft Teams for internal communications very effectively and ensuring smooth operations. There's also a tool called SurveyMonkey, which can be used to keep regularly checking in on the employee satisfaction and conducting surveys. Headspace or Calm app can be used for curating mental well-being initiatives, and this will help you with definitely bagging a good, high-paying job role as a chief happiness officer. CHO salaries in India vary, but typically start at 8 to 12 lakhs per annum. Mid-level salaries can go up to 15 to 25 lakhs per annum. A few top companies that are hiring for these roles include Zappos and Mindvalley outside of India, and some Indian startups like Freshworks have embraced the role of a chief happiness officer, making it a very exciting and emerging trend. You'd be very surprised to know that recently Capgemini also promoted Mike Murley to their Vice President HR and Chief Happiness and Fun Officer just about 4 months ago. So this is definitely an up and coming role, and if you have the skill set, you should go for it. अब बात करते हैं काफी क्रिएटिव और इन डिमांड रोल की, which is of a motion graphic designer. अगर आपको एनिमेशन, विजुअल स्टोरी टेलिंग और वीडियोस क्रिएट करना पसंद है, then this job will really excite you.
A motion graphic designer is responsible for creating animated graphics and visuals that are used in films, social media videos, advertisements, and even on websites. Imagine working on those sleek animations you see in product videos or explainer content. हाँ, वही काम आपको करना होगा. With the rise of social media, video content and digital marketing, motion graphics की demand काफी बढ़ गई है. India's digital advertising industry is growing at 30% annually, and motion graphics is actually one of the most in-demand skills in this space. Let's talk about the skills you must possess to excel in this role. First is obvious animation and design. आपको 2D और 3D animation tools को use करना आना चाहिए and you should be well versed with them. Second, storytelling. एनिमेशन के थ्रू इंगेजिंग स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स कन्वे करना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है टू बिकम अ मोशन डिजाइनर. एंड थर्ड, योर टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी. सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखना एंड हैविंग एन अटेंशन टू डिटेल आर वेरी क्रूशियल टू एक्सेल इन योर रोल एज अ मोशन डिजाइनर. अ फ्यू टूल्स दैट विल एड यू इन दिस रोल आर फर्स्ट वन, Adobe After Effects, जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एनिमेशन. Cinema 4D, जो कि 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज ब्लेंडर, जो कि एक ओपन सोर्स 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है. सैलरी. At an entry level, motion graphic designers can earn around 4 to 6 lakhs per annum, while experienced folks' salaries range from 10 to 12 lakhs per annum. Digital marketing agencies like What Consult, Ogilvy, and Dentsu, along with companies like Byju's and Netflix, are some of the companies that are always on the lookout for skilled motion graphic designers. तो ये थे top highest paying non-tech job roles. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हिच जॉब रोल वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. एंड टू स्टे अपडेटेड विद मोर सच कंटेंट, धैर्य डिकोड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.